है ना। सभी को मेरा नमस्कार। आज कैबिनेट में कुल 63 मामले रखे गए थे जिन पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। और पहला कला संस्कृति युवा विभाग प्रत्येक जिले में क्षेत्रीय स्तर पर कला एवं संस्कृति के संवर्धन एवं विकास के लिए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी का कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। एक बहुत ही अहम फैसला है और उसके संचालन के लिए न्यूनतम आवश्यक पदों का सृजन किया गया। गृह विभाग जो उनके मिश्रक हैं संवर्ग, उनकी नियमावली बनाई गई है। खगड़िया जिले में बागमती नदी के नवादा घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण के लिए 56 करोड़ 14 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के द्वारा पूर्व में HSCL के द्वारा जो कार्य कराया जा रहा था, वो कार्य किसी कारणवश उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था, तो उस कार्य को विभागीय स्तर पर कराने के लिए निविदा आमंत्रित करके किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। सिमिलरली पुनपुन बायां तटबंध का चेन संख्या जो करीब 20.43 किलोमीटर है, उस तटबंध के ऊपर पक्कीकरण का कार्य करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 24 करोड़ 53 लाख की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के द्वारा सारण जिला अंतर्गत गोल्डनगंज स्टेशन के ऊपर एक ROB बनाने का प्रस्ताव है। उस पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है कुल 62 करोड़ 74 लाख की। उसी प्रकार बिहार राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार के जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं उसके ऊपर रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए रेलवे के द्वारा साथ एक MOU किया गया है जिसमें 50% की शेयरिंग होगी और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति दी गई है। और उसी के क्रम में बेतिया में पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत बेतिया छावनी के पास एक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए कुल 93 करोड़ 79 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें राज्यांश का हिस्सा 46.88 होगा। पथ प्रमंडल हिलसा के अंतर्गत हिलसा बाईपास में भूअर्जन कार्य करने के लिए कुल 245 करोड़ 98 लाख रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उसी प्रकार हिलसा के ही एकंगरसाय बाईपास पथ के 0 से 3.8 किलोमीटर में भूअर्जन कार्य और पुलियों के निर्माण के लिए 42 करोड़ 41 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली है। विधि विभाग के द्वारा बिहार सिविल प्रोसीजर मीडिएशन अमेंडमेंट रूल्स 2019 पर स्वीकृति दी गई है उसको अधिसूचित करने की। और वित्त विभाग के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट सर्विसेज के माध्यम से जो DBT किया जाएगा उसमें आधार नंबर को अनिवार्य करने के संबंध में स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा एक विश्व बैंक संपोषित योजना है जो पहले 2234 करोड़ की थी और उसमें विश्व बैंक और बिहार सरकार का जो हिस्सा है वो 70-30 था, उसको थोड़ा कम करके उसे 1621 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई योजनाओं पर स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी कैथ लैब स्थापित करने के लिए 74 करोड़ 56 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उसी प्रकार कुल 6 मेडिकल कॉलेजेस को स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें से 4 केंद्र प्रायोजित हैं और 2 सात निश्चय के तहत हैं। जमुई 500 करोड़, महुआ वैशाली 500 करोड़, सीतामढ़ी 515 करोड़, बक्सर डुमरांव
डुमरांव बक्सर में 515 करोड़, बेगूसराय में 515 करोड़, झंझारपुर मधुबनी में 515 करोड़ और इसी प्रकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जो राजवंशी नगर में है, जिसे राज्य सरकार के द्वारा सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपीडिक के रूप में विकसित करने का किया जा रहा है, वहाँ पर 400 बेड का एक मॉडर्न अस्पताल बनाने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 215 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। ये सारे कार्य बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कराए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के द्वारा नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के तहत जो कांटी है और कहलगांव है, वहाँ पर विद्युत वितरण की संरचना और का विस्तारीकरण और उसको स्ट्रेंथनिंग के लिए कुल 43.9 करोड़ की योजना की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड का नेजा काछ में जो राजकीय पॉलिटेक्निक है, उसके निर्माण के लिए कुल 54 करोड़ 20 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें राज्यांश की राशि 43.9 होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमावली बनाई है, बिहार वाहन चालक नियमावली 2005। गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा जो ईख कर में क्रय कर है, उसकी अदायगी से छूट प्रदान करने और क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन के द्वारा जो ईख मूल्य दर होता है, उसको 0.2% पर पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग के द्वारा वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बारे में स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के द्वारा बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के जो मूल कोटि के पद हैं, उनके प्रोन्नति के पद सोपान, तो उसमें जो मूल पद होगा, मूल पद के ऊपर 4 ऐसे प्रमोशनल पद होंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के मान्यता प्राप्त अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, उनको 1/1/2006 से पहले को जो नियुक्त हैं, उनको 7th पे कमीशन का फ़ायदा दिया जाएगा। वैसे ही पथ निर्माण विभाग के द्वारा NH30 सकसोहरा बाज़ार, ये पथ पटना सिटी का पथ प्रमंडल है, वहाँ कुल 12.4 किलोमीटर का पथ निर्माण करने के लिए 56.97 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के द्वारा बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण रोकड़ परिवहन कार्यकलापों के लिए निजी सुरक्षा नियमावली 2019 पर स्वीकृति दी गई है। इसके तहत अब जो भी प्राइवेट एजेंसी है जो बैंकों के पैसे को ट्रांसपोर्ट करती है, उनके लिए अनुज्ञप्ति का प्रावधान रखा गया है और जिस प्रकार की वो गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, उस गाड़ी के लिए भी मानक विशिष्टियाँ निर्धारित की गई हैं, ताकि उसमें जो राशि ट्रांसपोर्ट की जाए वो सेफ़ रह सके। वो एक बार में 5 करोड़ का लिमिट है कि उससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो निजी कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियों के माध्यम से बैंकों के पैसों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसके रेगुलेशन के लिए ये नियमावली बनाई गई है। फिर सामान्य प्रशासन विभाग के 2 पदों के पुनर्गठन के संबंध में है। बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड का जो पद है, उसके पुनर्गठन किया गया है। उसमें पदों को बढ़ाया गया है लगभग 1900 कितना है, देखिए तो जरा। अभी 4289 पद है, जिसमें सहायक के 3231, प्रशाखा पदाधिकारी के 815, अपर सचिव के 185, उप सचिव के 43 और संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के 5। तो उसमें कुल 965 पदों की वृद्धि करके इसको 5244 किया गया है, जिसमें सहायक के पद 3831 हो गए हैं, प्रशाखा पदाधिकारी 997, अवर सचिव 301, उप सचिव के 100 और निदेशक संयुक्त सचिव के 15। इससे जो उनके प्रमोशनल बेनिफिट्स हैं वो भी अब थोड़ा जल्दी हो पाएंगे। अभी बता रहे थे अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कि वर्तमान में करीब 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं सहायक को प्रशाखा पदाधिकारी बनने में। तो अब इन पदों के बढ़ने से उनका जो अपवर्ड मूवमेंट है, प्रमोशनल लैडर है, उस पर वो थोड़ी तेज़ी से चल पाएंगे और ये भारत सरकार के द्वारा जो समय सीमा नीति निर्धारण अनुरूप अब प्रमोशनल का जो लैडर है वो हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास
स्थल क्रय सहायता योजना में जो लाभुक के द्वारा 60,000 रुपये तक की जो वास भूमि क्रय की जाती है, पहले उस पर 8% टैक्स था, तो 4,800 रुपये उनको देने पड़ते थे, अब वो घट करके महज 100 रुपया कर दिया गया है। तो इससे जो गरीब आदमी है जो अपने लिए भूमि खरीदता है वास के लिए, उसको लाभ मिलेगा। कृषि विभाग में जो डीजल अनुदान दिया जाता है, अब तक 250 करोड़ रुपए का डीजल अनुदान का प्रावधान था, उसको बढ़ा करके 50 करोड़ बढ़ाया गया है, तो अब कुल ये अमाउंट 300 करोड़ हो गया है। और उसी प्रकार से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा एक विकास प्रबंधन संस्थान डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिहेटा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर कुल 200 करोड़ रुपए की लागत की खर्च होगी, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग को पुनर्गठित किया गया है। हाँ? ये तो सचिवालय सेवा वाला है, आप निकालिए 39। तो इसमें बेसिकली नियुक्ति के ऊपर कुल ऐसे 4 सोपान हैं जो प्रमोशनल एवेन्यू होंगे। तो मूल संवर्ग है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, फिर प्रथम प्रोन्नति होगी प्रखंड विकास पदाधिकारी में, ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति होगी, और उस मूल पद जिस पर नियुक्ति होगी उसके ऊपर प्रमोशनल एवेन्यू के लिए 4 पद होंगे। तो 1, यदि 1 कहेंगे, यदि मूल पद है तो 1+4 हो जाएगा, तो उसको किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रथम प्रोन्नति पे है, द्वितीय पे हैं परियोजना पदाधिकारी जो प्रोजेक्ट ऑफिसर बनते हैं, और तृतीय पे बन जाएंगे वो डीडीसी या प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी, और चतुर्थ प्रोन्नति होगी अपर निदेशक की। तो इसको रैशनलाइज कर दिया गया है इस सिस्टम को। पंचायती राज विभाग के द्वारा कुल 1445 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 1642 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार बिहार शरीफ में इस्लामपुर बाईपास पथ जो कोरवा से इस्लामपुर बुद्धनगर जाता है वो 7.7 किलोमीटर का है। उसके यूटिलिटी शिफ्टिंग, लैंड एक्विजिशन, उसको डेवलप करने के लिए कुल 227 करोड़ 38 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो माध्यमिक विद्यालयों से जो विहीन पंचायत हैं, जहाँ पर एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ ऐसे 513 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना के लिए प्रति विद्यालय 2 करोड़ 37 लाख रुपए के हिसाब से 121 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिसे आप समग्र शिक्षा अभियान कहते हैं, सहायक अनुदान के रूप में शिक्षकों के वेतन आदि के लिए 922 करोड़ रुपए की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और वैसे ही 947 जो नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हैं उनके भवन निर्माण एवं वहाँ पर 2 इकाई शौचालय और 1 इकाई चापाकल लगाने के लिए 191 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। और इस वर्ष में 49 करोड़ 93 लाख रुपए विमुक्त करने की भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। बिहार राज्य बच्चों की जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा है उसके नियमावली में कुछ बदलाव लिए गए हैं, कतिपय बदलाव किए गए हैं। और जो राज्य के मान्यता प्राप्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित जो प्रारंभिक विद्यालय हैं उनको भी 7th पे कमीशन के तहत जो लाभ है वो देने का निर्णय लिया गया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो रेफर्ड श्रेणी के वादियों की सेवा जो थी उसमें 11 और शिक्षकेतर कर्मी हैं 111, कुल 122 अधिसंख्य पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, ताकि जो लोग उस पर हैं उस पर उनको अब्जॉर्ब किया जा सके। एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद के द्वारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के लिए जो सभी पीडीएस की दुकानें हैं वहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल, वो जो POS मशीन होती है, वो स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। और उसके लिए अगले 5 वर्षों में वार्षिक रूप से 93 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो उद्यमी योजना है उसके तहत कुल 35.59
लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई है। राज्य में सर्वे कराने के लिए और सर्वे को अंतिम रूप देने के लिए कुल 8,946 पदों का अवधि विस्तार किया गया है और मंत्रिपरिषद ने निर्णय ये लिया है कि ये जो सर्वे का कार्य है उसे 31 मार्च 2022 तक पूर्ण कर लिया जाए। ऊर्जा विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जो कुटीर ज्योति और घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 1850 करोड़ रुपए का एक बार समायोजन करते हुए 1886.65 करोड़ रुपए से करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग के द्वारा अभी CTMIS चल रहा है और उसको अब CFMS में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए यदि समय समय पर यदि बिहार ट्रेजरी कोड में यदि जब तक व्यापक संशोधन नहीं होता है तब तक के लिए जो शक्तियां हैं वो वित्त विभाग को कैबिनेट के द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं। और 97 और 2003 में जो ADGA से एक बार नियुक्त न्यायिक पदाधिकारी थे उनके पेंशन गणना के लिए एक नया फॉर्मूले की स्वीकृति दी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 89 पदों के सृजन की स्वीकृति है और उसी प्रकार से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो सेवानिवृत्त मृत शिक्षक हैं उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन को भी भारत सरकार के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के क्रम में उनको पुनरीक्षित कर दिया गया है भारत सरकार के अनुरूप। उसी प्रकार से जो राज्य के अराजकीय पुरस्कृत मदरसा हैं उसमें 15/2/2011 के पश्चात जो विधिवत रूप से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हुए हैं उनको एक पुनरीक्षित वेतन मान दिया गया है। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के विभिन्न भवनों के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए 89.24 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए इस वर्ष 10 करोड़ रुपए सहायक अनुदान के रूप में विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य के अराजकीय पुरस्कृत जो वित्त सहित मदरसे हैं उनको भी सप्तम वेतन संरचना का लाभ दिया गया है। पर्यटन विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग के पास जो ज़मीन है उस पर वो PPP मोड के तहत होटल, रिसोर्ट, रिटेल आउटलेट्स इत्यादि का निर्माण करेगा। और इस क्रम में आपको यदि याद होगा पिछले कैबिनेट में जो बिहार बांकीपुर बस स्टैंड की जो ज़मीन है वो पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है, जहां पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक 7 स्टार होटल PPP मोड में उसको स्थापित किया जाएगा। उसी प्रकार से सुल्तानगंज में जो सुल्तान पैलेस है पटेल मार्ग पर उसे भी पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है एक 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए। और आपको स्मरण होगा कि जो पाटलिपुत्र अशोक होटल है वो भी अब ट्रांसफ़र हो गया है पर्यटन विभाग को, बिहार सरकार को। तो ये पटेल मार्ग पर 2 और एक गांधी मैदान के किनारे ये भव्य यहाँ पर होटल्स बनाए जाएंगे PPP मोड में। इसके साथ ही गर्दनी बाग में जो लैंड डेवलपमेंट किया जा रहा है वहाँ पर भी कुल ऐसे 2 प्लॉट्स हैं जिनको होटल्स के लिए ईयर मार्क किया गया है, तो वहाँ पर भी 2 होटल इसी प्रकार से पर्यटन विभाग के द्वारा PPP मोड में लाया जा सकेगा। बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 में उसकी स्वीकृति दी गई है। मोकामा में जो रेफरल अस्पताल है वहाँ पर 2 करोड़ 67 लाख की लागत से एक L3 लेवल का ट्रॉमा सेंटर बनाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, स्वास्थ्य विभाग ने। और उस ट्रॉमा सेंटर के लिए 73 पदों के सृजन की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार दरभंगा में जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वहाँ से सिविल कमर्शियल एयरलाइंस के सेवा को प्रारंभ करने के लिए एयरफोर्स के पास दक्षिणी दिशा में लगभग 31 एकड़ भूमि है और राज्य सरकार दक्षिणी साइड में 31 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करेगी 121 करोड़ की लागत पर और उसे इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर देगी ताकि एयरफोर्स की जो ज़मीन है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निःशुल्क ट्रांसफ़र हो जाए और उस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सिविल इनक्लेव जो एयरपोर्ट होता है वो बनाया जाएगा ताकि दरभंगा से पूरे देश के लिए उड़ान की सेवा लोगों को प्राप्त हो सके। और अंततः बिहार राज्य सेवा संवर्ग के जो मूल कोटि का
जिस प्रकार से बीडीओ का पद किया गया कि मूल एंट्री पर 1 और उसके ऊपर 4 प्रमोशनल, उसी प्रकार से सीओ के लिए भी किया गया है कि जिस लेवल पर आप एंटर करते हैं उसके ऊपर 4 पद ऐसे होंगे जो आपके प्रमोशनल लैडर के हिस्सा होंगे। तो आज ये कुल 23 पहला हो जाएगा अंचल निरीक्षक के पद पर आप आएंगे, उसके बाद दूसरे पे आप अंचलाधिकारी बन जाएंगे, तीसरे पे आप DCLR, चौथे पे डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर या समकक्ष पद, और लास्टली एडिशनल कलेक्टर। तो ये ग्रामीण विकास और रेवेन्यू दोनों की सेवाओं का जो है उसको रैशनलाइज कर दिया गया है। कुल 63 मामलों पर आज निर्णय लिया गया है। लेट हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी देर वक्त रात्रि तक आप हम लोगों का इंतज़ार करते रहे, और हम लोग चाहेंगे कि जो अहम फैसले लिए गए हैं इसे प्रमुखता से छापा जाए ताकि लोगों को इसको जानकारी मिल सके। एक बार फिर आप सबको धन्यवाद। गुड नाइट।